Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. साहित्य में कहा जाता है कि 5000 सालों से पुरुषों ने महिलाओं पर शासन किया, कभी कर्तव्य बताकर, कभी मर्यादा की जो दीवार है वो खड़ा करके। लेकिन महिलाएं इस वक्त जो अभी समाज है जंजीरें तोड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। उपन्यासकार हैं कोरल जी हमारे साथ जुड़ी हैं दैनिक जागरण से। मैम, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बार बार बात होती है अधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों की, चाहे कोर्ट कचहरी हो, समाज हो, सोसाइटी हो, कहीं पर भी। लेकिन आपको क्या लगता है जो इतिहास है और वर्तमान है, क्या महिलाओं को उतना अधिकार मिल पाया है या जस्टिस मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए था? देखिए, उस तरह से अगर हम सोचेंगे फिर तो वो एक शायद समुंदर है जो हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्रॉस शायद कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा खुद का दृष्टिकोण ऐसा है कि ये पूरा कभी मेल फीमेल, हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण दलित, ये वाली लड़ाई कभी है ही नहीं। ये एक पावर की लड़ाई है। जिसके पास भी पावर है वो उसी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सब लोग नहीं, लेकिन कई लोग। मतलब दो तरीके होते हैं ना, कि आपके पास पावर है तो आप उससे किसी और को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि आपके पास पावर है, आप जो नीचे हैं उसको और दबा के मज़ा ले रहे हैं। तो ये तो होता आया है, ये अभी भी हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी लड़कियों ने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, हमने देखा है। लेकिन लड़कियों की जो मेन लड़ाई है वो यही है कि हमें इज़्ज़त मिले। बहुत बहुत ही बेसिक। और ये इज़्ज़त है क्या, कई जगह पे ना पुरुषों को शायद समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि किसी ने उनको इस तरह से मतलब सोचने के लिए सिखाया नहीं है। आज जब मैं अपने निजी जीवन में, मैं मेरा हस्बैंड, हम लोग साथ में रह रहे हैं, एक तरफ से मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी चीज़ में अचानक से भड़क गई, बहुत मुझे बुरा लग गया कोई चीज़, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। वो समझते हैं कि उसमें कुछ तो है। मे बी इमीडिएटली ही विल नॉट बी एबल टू एड्रेस इट, बट ही विल ऑलवेज कम बैक टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या। इतना भी कोशिश अगर हर घर में हर पुरुष कर लेना, तो औरत जहाँ से अपनी लड़ाई शुरू कर रही है वो बहुत आगे हो जाए। मतलब एक तरफ होता है कि मुझे खाना टाइम पे मिले, मुझे बाहर जाके अपना हुनर यूज़ करके अपना पहचान बनाने का पूरा सहयोग मिले। ये होता है एक लेवल की लड़ाई। दूसरे लेवल की लड़ाई वो है जो जहाँ पे मुझे इन चीज़ों पे लड़ना ही पड़ रहा है। और भी जो चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, जो हमें एक साथ एक दुनिया खूबसूरती से इकट्ठे बनाने का जो एक कोशिश है, उसमें हमें पूरी तरीके से सहयोग मिले, दैट इज़ लड़ाई ऑफ अ डिफरेंट लेवल। और बहुत कम, मेरे जैसे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कह सकते हैं कि मैं दूसरे लेवल से लड़ रही हूँ। जिस तरह से आप उपन्यासकार लिख रही हैं उसमें इस चीज़ का भी जिक्र हो रहा है बार बार कि अगर महिलाएं धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेंगी तो इससे महिलाओं का जो मतलब जस्टिस की बात हो या न्याय की बात हो या विकास की बात हो, उसमें आगे बढ़ेंगी। इसको मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा हमें समझाएं और लोगों को भी बताएं, क्या इसका सच में इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड विथ लीडरशिप। अभी अगर हम लोग हमारे रामायण महाभारत या और भी जितने भी स्टोरीज़ हैं, उनको अगर हम लोग एक रिलीजियस नैरेटिव मान के चलेंगे तो वो ना बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है। दीज आर एक्चुअली फिलोसॉफिकल नैरेटिव्स जो कि दे आर रिटन बाय वेरी एंशिएंट सेजेस, और वो सब ये सोच के नहीं लिखे थे कि केवल एक आदमी पढ़ेगा या औरत पढ़ेगी, एक ब्राह्मण पढ़ेंगे या दलित पढ़ेंगे, एक मुस्लिम पढ़ेंगे या हिंदू पढ़ेंगे। वो ये सोच के लिखे थे कि ये कहानियाँ हैं, इस कहानी के पीछे ये अर्थ है, ये इसकी सच्चाई है, आप जान सकते हो, फिर आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हो, आप अपना निर्णय ले सकते हो, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी भी तो जो पुजारी हैं तो पुरुष ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्यों नहीं महिलाएं इसमें आगे आ पा रही? अगर ये चीज़ धर्म या अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की जो बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, हाँ जी। हमारे जो
स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा राजा और राजा रानी, किंगडम, इन चीज़ों की बातें होती है. इट डजेंट मीन, बहुत से लोगों ने इस तरह से, बहुत से रिसर्चर्स ने इस तरह से वो स्टोरीज़ का व्याख्यान किया है कि सिर्फ राजाओं की कहानियाँ बता रहे, जो नीचे वाले लोग हैं उनकी कहानी तो बता नहीं रहे. अगर मैं फिलोसॉफी पकड़ूं या उसका मेटाफर पकड़ूं तो ये लीडरशिप की बातें कर रही है. आप समाज में किसी भी स्तर में हैं, आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक रहा है. तो जो कहानी, जो प्रॉब्लम्स एक राजा फेस कर रहे हैं, एक लीडर फेस कर रहे हैं, वो हर किसी को फेस करना पड़ेगा. युद्ध जीतने के लिए राजनीति चाहिए आपको, एक राजनीति से भी ज़्यादा एक नीति चाहिए, एक देयर इज़ अ थॉट प्रोसेस दैट हैज़ टू गो इन. और उसके साथ जो कहानियाँ महिलाओं के साथ लिखी गई है, मतलब सीता की कहानी, द्रौपदी की कहानी, ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ मेन के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं. मेन स्टोरीज आर विमेन स्टोरीज एंड विमेन स्टोरीज आर मेन स्टोरीज. ये चीज़ हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा. हमें जब ये स्टोरीज हमारे दादा दादी, नाना नानियों ने बताया है, उन्होंने हमें इसी तरह से एक्सप्लेन किया है कि देखो महिलाएं ऐसे करते हैं, ये सही है, वो गलत है, पुरुष ऐसे करते हैं, पुरुषों के लिए ये सब, पुरुषों के लिए एक माचो इमेज और महिलाओं के लिए एक मार्जिनलाइज्ड वॉइसलेस इमेज. लेकिन हम सब, आदमी हो या औरत, हम सब अपने लड़ाइयाँ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. वो हर किसी की सच्चाई है. एंड एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, कभी मुझे लगेगा कि, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. हाँ, बिल्कुल. आज आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कलकत्ता में क्या घटना हुई है. बिल्कुल. और उस घटना के पीछे थोड़े बहुत जो कहानियाँ आ रहे हैं वो भी शायद हम लोग जानते हैं. आप देखिए, वो लड़की, कहा जाता है, कह रहे हैं लोग कि वो लड़की कुछ चीज़ें जान गई थी जो उसके लिए भारी पड़ गया. वो एक ऐसे चक्रव्यूह में घुस गई थी जहाँ से वो निकल नहीं सकी. ये तो अभिमन्यु की स्टोरी है ना, कि गलत तरीके से मार दिए गए. मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एक मर्द की स्टोरी एक औरत की स्टोरी है, और एक औरत की स्टोरी एक मर्द की स्टोरी है. उसको मर्द के लिए ये और औरत के लिए ये ऐसे ना दिखे. समाज बहुत आगे बढ़ेगा अगर हम अपने फिलोसॉफी को सही तरीके से समझेंगे. शायद इसीलिए आप रानी की कहानी दिखाने के लिए जो आप जिक्र कर रही हैं, तारा किताब लिखी. मैं आपको भी बता दूं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं. तारा, इन्होंने ये किताब लिखी है हाल ही में, आप मैम ने ही लिखी है, कोरल जी के नाम से ये पब्लिश हुआ है. इसकी कीमत जो है यहाँ पर मुझे मिल नहीं पा रही है, ऑथर्स कॉपी है, इसलिए इसकी कीमत नहीं दिख रही. वैसे कीमत क्या है इसकी? 399 रुपीज़ का है ये. आप लोग भी खरीद के पढ़ सकते हैं. इसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैम इस किताब पर बात करें, थोड़ा सा बताएं कि ये किताब लिखी गई है जो बाली के पति, बाली की वाइफ है, उनके ऊपर. थोड़ा सा इसको बताइए जो स्टोरी थी, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि सुग्रीव गलत था, कई बार कहा जाता है बाली गलत था. एक्चुअली गलत था कौन इसमें? सही गलत ना वृज जी कोई होता नहीं है. डिपेंड करता है कि आप कहानी को किस एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस मोड़ से देख रहे हैं. ये पंचकन्या का एक हिस्सा है. मैं पंचकन्या के ऊपर लिख रही थी. तारा उसका आखिरी है. अहल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा 5वां. और तारा एक एनिमल वर्ल्ड में बिलोंग करती है. बाली, सुग्रीव दोनों वानर है, तारा भी बाली की वाइफ. अभी मुझे लगता है कि अभी तक हमने तारा, बाली और सुग्रीव, इन तीनों की जो कहानी है उसको एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से देखा है. कि बाली की, सुग्रीव को लगता है कि बाली मर गया है, प्रिज्यूम डेड. सो सुग्रीव वापस आता है. बाली की जो किंगडम है किष्किंधा, वो सुग्रीव को मिल जाता है. साथ में सुग्रीव टेक्स ओवर बालीज वाइफ तारा. Bali is not dead. Bali comes back and he finds that Sugriv has taken over his wife and his kingdom. He is very angry. He exiles Sugriv and Sugriv can never explain to him कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था. वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था. बाली कभी बिलीव नहीं करता है. अभी so everybody felt that Bali is very villainous, you know. लेकिन ये अगर आप एक, मतलब Bali is villainous because he had taken over Sugriv's wife. इसी कहानी को अगर आप एक एनिमल कॉन्शियसनेस से देखें, एनिमल किंगडम में शादी होती नहीं है. दे फील मैरिड, दे डोंट गेट मैरिड. एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट कि
कुछ लोग साथ में रहना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो लोग रह रहे हैं। कोई लॉ, कोई बाइंडिंग नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया है। वो सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्योर और हो क्या सकता है। और एनिमल किंगडम में मतलब बाली और तारा का ऐसा ही था, जो कहते हैं कि सुग्रीव टुक ओवर बाली's वाइफ, and then when Sugriv is exiled, Bali takes over Sugriv's wife. Animal kingdom में alpha होता है, the concept of alpha. The entire herd, they move in herds and there is an alpha. ये alpha is, the herd moves with the alpha. अगर कोई conflict की वजह से दूसरा alpha आ गया, तो these two alpha will be in hardcore fight and the herd can choose कि किसको किसके पास जाना है. तो when you understand the alpha concept of animals, तो इट इज़ नॉट दैट बाली इज़ टेकिंग ओवर किसी का वाइफ एंड सुग्रीव इज़ टेकिंग ओवर किसी का वाइफ. ऐसे ही हर्ड्स चलते हैं, ऐसे ही होता है. इट्स नथिंग अनयूजुअल. एनिमल किंगडम में अनयूजुअल नहीं है, यही है, यही उनकी सच्चाई है. एंड देयर आर सर्टेन एथिक्स इन एनिमल्स वर्ल्ड. दे नेवर फॉरगिव एन एनिमी, दे आर वेरी लॉयल टू देयर फ्रेंड्स, इस टाइप के. सो व्हेन द एनिमल वर्ल्ड ऑपरेट्स, दे ऑपरेट विथ थिंग्स ऑफ इट्स ओन. एंड हियर तारा इज़ द नेटिव ऑफ किष्किंधा, जिसके मतलब उसका पूरा जो एक फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट रीजन के एक एक चीज़ उसके हाथों के मुट्ठी में है. बाली सुग्रीव कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर रिक्वेस्टेड दैट आप लोग प्लीज़ रह जाएं और इधर यू स्टार्ट रूलिंग. नाउ तारा फॉल्स इन लव विद बाली, गेट्स मैरिड टू हिम एंड ऑल. बट इफ़ यू लुक एट दिस स्टोरी, आई विल टेल यू द real life significance of this story and the philosophy and metaphor that I had just been talking about. Bali fought a very notorious monster called मायावी. अभी mythology में जिसका नाम मायावी है, वो एक साधारण डेमन तो हो नहीं सकता. Bali went to fight with मायावी. मायावी led him into the underworld, और underworld में लंबा लड़ाई चली. बाली को लौटते लौटते सालों लग गया. उस अंडरवर्ल्ड जिस केव के थ्रू जा रहा था, उस केव से खून निकलने लगे. सुग्रीव को लगा कि बाली मर चुका है. उसने सोचा कि मायावी को रोक देते हैं. उसने केव का माउथ बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया उसका. बाली वॉज नॉट डेड. बाली ओपनड द माउथ एंड केम आउट इवेंचुअली, एंड देन ही सॉ एंड द एंटायर थिंग ऑफ एक्साइलिंग सुग्रीव. इसका रियल लाइफ रेलिवेंस देखिए. मैं, आप, यहाँ पे मौजूद हर इंसान, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, बाली एंड सुग्रीव वर द थिकेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. दे वर ट्विन्स एंड दे ग्रू अप लविंग ईच अदर. हम जब बच्चे रहते हैं, हमारे अपने दोस्त होते हैं. हम लोग बहुत आसानी से इंसान को माफ़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से इंसान से प्यार कर सकते हैं. हमारी ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है. एज वी ग्रो अप, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ज़िंदगी में एक मायावी ना आया हो. किसी के साथ वर्क प्लेस में कुछ हैरेसमेंट हो गया, किसी के माँ बाप चल बसे बहुत जल्दी, किसी को पढ़ाई छोड़ना पड़ा, किसी को जॉब छोड़ना पड़ा, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो उसका दिक्कत है. उस मायावी से हर किसी ने लड़ा. अलग अलग रूप में हर एक के लाइफ में आया है वो मायावी. उस मायावी से लड़ते लड़ते सालों गुजर जाते हैं, और एक टाइम आता है जब हम लोग उस मायावी को पीछे छोड़ देते हैं. मतलब वी विन दैट वॉर मे बी, लेकिन वो वॉर विन करने के बाद भी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होती है. क्योंकि जो इंसान उस लड़ाई से गुजर के बाहर आया है, वो बदल चुका है. वो, और दैट पर्सन इज़ नॉट द सेम एज द वन हु बिगैन द फाइट. सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग खो देते हैं वो है किसी को भरोसा करना, ट्रस्ट. डाउट सीक्स विद इन अस. हम अपने दोस्तों को भरोसा करने, डाउट करने लगते हैं. हर अनजान, हर किसी से हमें लगता है कि दोबारा ये चीज़ हमारे साथ ना हो, डर बैठ जाता है. बाली के साथ भी वही हुआ था. आज के डेट पे जितना डाउट है दुनिया के मन में, अच्छे से अच्छे दोस्त बिछड़ रहे. हम सब, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दैट बाली सिंड्रोम. और बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो मौका मिलता है कि उसे अपने अंतरात्मा का दर्शन करने का मौका मिले, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय राम, कि राम के वान से बाली आज़ाद हुए. मैं वापस चलूँगा, डिस्क्रिमिनेशन की बार बार बात हो रही थी. स्पेशली गाँव में जाएंगे अगर हम लोग, तो वहाँ पर देखेंगे कि जल्दी शादी करा दी जाती है. स्कूल नहीं भेजा जाता है, 10वीं 12वीं होते ही उनके शादी की बात होने लगती है. नौकरी करने के लिए शहर में नहीं भेजा जाता है. धीरे धीरे तस्वीरें बदली हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि और किन चीज़ों पर ज़रूरत है समाज को सोचने की?
मुझे लगता है कि बच्चों का एजुकेशन इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द एजुकेशन गिवर्स, और उनका एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एजुकेशन को ना हम लोग समझते हैं कि डिग्रीज़, हम मेरे पास 50 डिग्री हो तो मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। वो एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शायद मैं और आप दोनों जानते हैं कि बहुत डिग्रीज लेने के बाद भी इंसान कितना छोटा रह सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ये एजुकेशन का परिभाषा समझें कि एक ज़िंदगी को सही तरीके से पॉजिटिवली आगे ले जाए हम लोग, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और एक साथ मिलके डेवलपमेंट सोचें। दैट इज़ एजुकेशन, कि हम वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अपनी ज़िंदगी मतलब अपना सोच बड़ा करें, ये ना सोचे कि ये रसगुल्ला अगर मैंने छीन के नहीं खाया तो वो खा जाएगा, यू नो, जाके बांट के भी खा सकते थे। तो मेरे ख्याल से वो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है वेरी स्ट्रांगली कि आज के डेट पे अगर आप एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा कि उधर इतना एजुकेशन हो गया है, उधर ये, दिस इज़ लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल डजंट मीन एजुकेशन लेवल। लिटरेसी लेवल क्रॉस करने के बाद भी इंसान को मार रहा है, इंसान के दुख में खुशियाँ मना रहा है। ये एजुकेशन नहीं हो सकता है। और जहाँ आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मर्दों का एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि एक औरत अपने शादी से उठ गई डावरी की वजह से। उन लोगों ने डावरी डिमांड किया था, तो इमीडिएटली चर्चे में आ गई। लेकिन बात यह है, मतलब चर्चे में आ गई, उसके बाद वो एक NGO में मिली एंड ऑल दैट, शादी नहीं की, बिकॉज द पॉइंट इज़ उसको घर बसाना था, ये उसका चॉइस था। वो घर बसाना चाहती थी, उसको संसार चाहिए था, उसको बच्चे पालने थे। लेकिन जब वो शादी से उठ गई, उसको कोई और शादी करने के लिए तैयार नहीं था। डावरी गलत है ये उस लड़के को बताने के लिए कोई नहीं था। लड़के की शादी हो गई, लड़की की नहीं हुई। वो किसी NGO में कुछ सिलाई फराई का काम कर रही थी। तो जो उसका एक्चुअली चॉइस था, उससे तो वो उसने हाथ धो बैठी ना। तो डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपको वहाँ पे कुछ करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सोशल रिकंडीशनिंग जो मर्द से शुरू होना चाहिए, औरतों से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, दैनिक जागरण से बात करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये तारा किताब है, मैं वापस इसका जिक्र कर रहा हूं। आप लोग भी पढ़ना चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं, 399 इसकी कीमत है। अगर जैसे भी सवाल जो आते हैं बाली और सुग्रीव से जुड़े हुए किस्से लेकर, कि कहा जाता है बाली गलत था, सुग्रीव गलत था, और एक्चुअली में जो इसकी वजह है, जो अभी मैम ने भी बताया कि ना सुग्रीव गलत था ना बाली गलत था। इसमें जो जो दोनों के बीच की जो वार्तालाप थी, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो था वो उसकी वजह रही। इस वजह से शायद लोगों को लगता है कि दोनों जन गलत थे, हालांकि दोनों जन सही थे, इस किताब में बताई गई है। इसके अलावा और भी फैक्ट्स बताए गए हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी ये किताब ज़रूर पढ़ें और देखते रहिए दैनिक जागरण। धन्यवाद।